व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्म है, उसे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी समय के सापेक्ष अपने पोजीशन को चेंज करे तो हम कहेंगे ये ऑब्जेक्ट या ये बॉडी मोशन में है। एग्जाम्पल आप जानते हैं, द व्हीकल्स moving with constant velocity, एंड रेस्ट इसका अपोजिट होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी टाइम के सापेक्ष, ठीक है, समय के सापेक्ष या समय के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है। कोई भी ऑब्जेक्ट जहाँ है ज्यों की त्यों वो वहीं पर है, ठीक है, तो हम कहेंगे ये ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन में है, रेस्ट में है। ओके, तो ये बेसिक से टर्म है और ये हमारे यूज़ होंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो देखिए अब हम यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एक इमेजनरी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग एज्यूम करते हैं। ओके, और हम किसी ना, तो देखिए यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एक्सप्लेन किया गया है अच्छी तरीके से और मैं यहाँ से ही आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूँगी। इन फिजिक्स द रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन डिपेंड्स अपॉन स्टेट ऑफ ऑब्जर्वर। टू एक्सप्लेन दिस मैथमेटिकली वी ऑलवेज कंसीडर अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर हम कोई चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, तो जो ऑब्जर्वेशन के जो रिजल्ट हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? ऑब्जर्वर पे। तो देखिए इसको हम ऐसे समझते हैं कि रेलवे स्टेशन के एग्जाम्पल से हम इसे देखते हैं। रेलवे स्टेशन हमारा क्या हो गया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, और हम क्या हो गए? आप लोग या हम क्या हो गए? ऑब्जर्वर हो गए। और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किस प्लेटफॉर्म पे कौन सी जो है ट्रेन आएगी, है ना, और कौन सी ट्रेन रुकी हुई है, कौन सी रेस्ट की कंडीशन में है और कौन सी चल रही है या जा रही है, कौन सी मोशन की कंडीशन में है। तो ये हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो जनरली रेलवे स्टेशन जो हुआ वो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ और हम क्या हुए? ऑब्जर्वर हुए। और हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारी बॉडी या हमारा ऑब्जेक्ट मोशन की स्टेट में है या वो रेस्ट की स्टेट में है। ओके, और जनरली जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम इमेजिन करते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एक्सप्लेन करने की बात आए तो आप ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बना सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे हमारे जो पॉइंट होंगे वो होंगे एक्स वाई जेड टी, ठीक है, ओरिजिन ओ है। तो देखिए यहाँ पे आगे अगर हम देखें, ये ऑब्जर्वर से जुड़ा होता है जैसा कि अभी मैंने बताया। और आगे अगर हम इसे डिफाइंड करें, ये इन्वर्टर कॉमास में लिखा हुआ है कि द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एन इमेजनरी coordinate system which is always supposed to be associated with the observer and observer is at the center of this system. ओके, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? एक इमेजनरी कोऑर्डिनेट सिस्टम है। रेलवे स्टेशन कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो है नहीं, वहाँ पे लिखा तो है नहीं, हम क्या कर रहे हैं? हम इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम अपने अकॉर्डिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो ऑटोमेटिक ही हम अगर किसी ट्रेन को ऑब्जर्व करें, देखें कि वो मोशन की कंडीशन में है या रेस्ट की कंडीशन में है, तो हम रेलवे स्टेशन को इमेजिन कर लेते हैं कि ये हमारा क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। और जो ऑब्जर्वर होता है तो ऑब्जर्वर जुड़ा होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, जाहिर सी बात है हम एक ऑब्जर्वर हैं। और ऑब्जर्वर जो है ये अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम अपना बनाएं तो इसके सेंटर पे रहेगा, ठीक है। तो ये डायग्राम आप बना सकते हो। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये
जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये हमारे जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। ओके, इन जनरल फॉर एवरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस वी यूज़ 2 टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, तो बट यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी थोड़ा आगे डिफाइन किया गया है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, स्पेस कोऑर्डिनेट, टाइम कोऑर्डिनेट, जिसको हम टेम्पोरल भी कहते हैं। और ये जो टाइम कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट है वो क्या है, एक्स वाई जेड टी। ओके, तो यहाँ पे हम एक्स वाई जेड टी यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ओके, न्यूटन्स ऑल्सो एक्सप्लेन 2 टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो देखिए वही बात आ गई, यहाँ पे 2 टाइप्स के हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बाकी एक की पॉइंट है, फॉर डेवलपिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन न्यूटन्स एज्यूम फिक्स्ड स्टार एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। न्यूटन्स की जो इक्वेशन ऑफ मोशन है आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उन्होंने उसको डेवलप करने के लिए जो फिक्स्ड स्टार है उसको एज्यूम किया था एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो आगे इसी टर्म में हम बढ़ते हैं। हमारे जो 2 टाइप हैं उसका पहला हम देखते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो देखिए हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो लॉ ऑफ इनर्शिया, जो कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है, उसे होल्ड करे, तो वो हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ओके, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया को होल्ड करे, वो हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड्स इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेकेंड ये है कि ऑल द फ्रेम्स विच आर आइदर इन रेस्ट और मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी आर नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेकेंड पॉइंट हमारा ये है, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी हमारा जो फ्रेम है, रेफरेंस फ्रेम, वो या तो रेस्ट की कंडीशन में है या मूविंग हो रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, ठीक है, तो उसे हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। और यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी की बात हुई है तो v को हम 0 लिख सकते हैं। ओके, अब हम आगे का पॉइंट देखते हैं। बाय न्यूटन्स लॉ द एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। न्यूटन्स लॉ से हम देखते हैं जो हमारा एक्सीलरेशन है वो किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के, dv/dt के। तो यहाँ पे v हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी की बात हुई है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, यानी कि v को हम 0 लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि हमारा v क्या है, 0 है। तो जब यहाँ पे एक्सीलरेशन 0 हो गया तो ये जो हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा, नॉन एक्सीलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम, क्योंकि एक्सीलरेशन हमारा 0 हो चुका है, उसमें कोई भी एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है, तो इसे हम नॉन एक्सीलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। एक्सीलरेशन इज 0, हैंस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ऑल्सो नोन एज नॉन एक्सीलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम। अब हम आते हैं एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल हमारा क्या है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, अ ट्रेन और कार मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी एनी प्लेस एट रेस्ट इन इनर्शियल फ्रेम। अब इसी टर्म में हम बात आगे करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, जो कि सेकेंड टाइप है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसका अपोजिट हो जाएगा। इसमें क्या है कि जो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया को होल्ड नहीं करता है, वो हमारा क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच लॉ ऑफ इनर्शिया डज नॉट होल्ड इज नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एंड this is moving with non-uniform velocity. Second point is every frame that is moving with non-uniform velocity is known as non-inertial frame of reference. ऐसा frame of reference जो non-uniform velocity से move कर रहा है तो वो हमारा non-inertial frame of reference कहलाएगा। तो भाई नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ऐसे जो फ्रेम होते हैं उसमें एक्सीलरेशन 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, a इज़ नॉट इक्वल टू 0,
ठीक है। तो सो दीज आर ऑल्सो नोन एज एक्सिलरेटिंग फ्रेम। भाई जब एक्सीलरेशन ज़ीरो नहीं है तो ऐसे फ्रेम हमारे क्या कहलाएंगे, एक्सीलरेटिंग फ्रेम्स कहलाएंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये की पॉइंट है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सीलरेशन सम काइंड ऑफ फिक्सियस फोर्सेस इज ऑलवेज प्रेजेंट इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक्सीलरेशन की प्रेजेंस होने की वजह से कुछ टाइप की जो फिक्सियस फोर्सेस हैं वो हमारे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में प्रेजेंट रहती हैं। ये की पॉइंट है, ठीक है। और फिक्सियस फोर्स अगर हम देखें तो ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा। फिक्सियस फोर्स भी हमारा आता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसका एक अलग वीडियो बन सकता है, इस पे आगे और भी बात हो सकती है। खैर ये की पॉइंट है तो ये आप ध्यान में रखिएगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे है अ कार मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड सेकेंड इज अ कार मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी एट टर्न। यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, एट टर्न। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा जो टॉपिक है वो फिनिश होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ में अदर्स को शेयर करें और चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे मैकेनिक्स के मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। और प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।